जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं ओनिश लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आज इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। यानी कि इसमें से हमारे टॉपिक जो है, इसमें हमें 5 नंबर का मिलता है। यानी 5 क्वेश्चन तो मिलते हैं, और जिसमें हम 2 दिन लगाएंगे, यानी आज और कल। तो दोनों दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, क्या होता है। और इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें देखिए लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे वहाँ पे। और इस 5 क्वेश्चन को अगर सही कर देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है। और इसके 3 टॉपिक सब टॉपिक बना के दिया गया है। तो आप देख लेते हैं समष्टि शिक्षा होता क्या है। यानी डिफिनेशन अगर समझें कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, या चाहे वो एबिलिटी वाइज अलग हो, यानी उनकी क्षमता अलग हो। ठीक है। लर्निंग स्टाइल अलग हो, या फिर वो धीरे सीखते हो, तेज सीखते हो, या गिफ्टेड हो। सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना ही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ, शैलियों, क्षमताओं और क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को समर्थन करता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक एज अ होल देखता है, यानी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक। और इसमें हम देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, समान शिक्षा। ठीक है। चेंज इन सिस्टम अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों के अकॉर्डिंग हम सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन इन क्वालिटी लर्निंग। जो भी लर्निंग, जो भी बच्चों को सिखाते हैं एज अ टीचर, वो हम इंक्लूड करेंगे सभी बच्चों को, चाहे वो डिसेबल हो, या फिर मेंटली डिसेबल हो, या फिर फिजिकली डिसेबल हो, किसी भी तरीके से डिसेबल हो। इनको हम इंक्लूड करेंगे, एक क्लास में एक साथ पढ़ाएंगे। किसी से भेदभाव, सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं है। ठीक है। अगर ये सब वर्ड आगे भी हम पढ़ेंगे, ये सब वर्ड सेग्रीगेशन हो गया, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो हम मना करेंगे, या फिर नहीं पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे वर्ड है, देखिए सेपरेशन हो गया, पार्शियलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है। एक सेग्रीगेशन एक थॉट भी है, सेग्रीगेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी सेग्रीगेशन अडॉप्ट करना जो नेचर है उसके खिलाफ माना जाता है। ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि सेपरेशन दिया हो, ये सब वर्ड दिया हो, वहां से आपको भाग जाना है, मतलब नहीं पे क्लिक करना है। कभी भी आप ये वर्ड देखें तो अ, सही नहीं क्लिक करना। ठीक है। बच्चों के लिए कभी भी इन शब्दों का उपयोग करना ही नहीं। सिर्फ अलगाव नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, भेदभाव, अलगाव, ये सब नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए बोलते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को एक समान मानना। ठीक है। चाहे बच्चा कैसा भी हो। ठीक है। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। दो टाइप के एजुकेशन सिस्टम में चलते हैं, समावेशी और एकीकृत शिक्षा। इनके बीच अंतर क्या है। समावेशी में क्या होता है कि समावेशी क्या होता है कि जिसमें हम सभी बच्चों को रखते हैं और कुछ स्पेशल प्रोविजन भी करते हैं। जैसे कि आपने प्राइमरी स्कूल में देखा होगा कि मान लो कोई चल नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, फिजिकली डिसेबल है, उसके लिए हम वैसा जो अगर व्हील चेयर है उस पर स्लाइड करने के लिए हम क्लासरूम तक जा सके, वैसा स्लोप बनता है। और सीढ़ी भी होती है। तो अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रोविजन कर देंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन कर। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इंटीग्रेटेड में बच्चों का एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन हम उनको कोई वैसी सुविधा नहीं देंगे ताकि वो बच्चा भी इम्प्रूव कर सके। ठीक है। एक प्रोग्राम भी चला गया था, आईडीसी, इन 1974। 1974 में आईडीसी चला गया था। इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एकीकृत करके सिखाना। यानी कि जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या जानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग स्कूल में परिवर्तन करेंगे, या अपने पढ़ाई जो हम पढ़ाते हैं उसमें परिवर्तन करेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है कि हम एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन हम के लिए चेंजेस नहीं करेंगे स्कूल में। ऐसा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन किस बात है। गिफ्टेड चिल्ड्रन बनाएंगे एनी चिल्ड्रन हु इज नेचुरली विद हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, है जिनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। ठीक है। यानी ये हर एक टॉप, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पे उनकी एबिलिटी बहुत पकड़ अच्छी है, या फिर किसी भी फील्ड में उनकी अच्छी है, तो उस बच्चे को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के रूप में देखते हैं। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, आई क्यू के बेस पे, यानी इंटेलेक्चुअल और ब्राइट चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन और टैलेंटेड चिल्ड्रन। ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल ब्राइट चिल्ड्रन होते हैं,
इनका हम आईक्यू बेस पे हम निर्धारित करते हैं। तो आईक्यू मोर देन कितना होता है? मोर देन 130 प्लस या 120 प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना? 130 प्लस होता है आईक्यू वाला, ठीक। तो हम बोल देंगे कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है। क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होगा कि कुछ नया कर देना, कुछ नया कर देना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई सिंगर हो गया, वो क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव के हिसाब से कोई नया गाना बना रहा है, या फिर कंपोजर हो गया, या टैलेंटेड चिल्ड्रन यानी किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर देना। टैलेंटेड यानी किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर देना। अभी थ्री रिंग मॉडल है। थ्री रिंग मॉडल, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्री रिंग मॉडल किसने दिया था, तो आप नाम बताएंगे। रेंजेलिन। रेंजेलिन थ्री रिंग मॉडल है। ये बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे में या किसी भी पर्सन में एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट, तीनों ही हाई लेवल पे, यानी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई टास्क कमिटमेंट, ये तीनों अगर है, तो वो बच्चा गिफ्टेडनेस है, यानी कि वो क्रिएटिव है वो, ठीक है। एसीसी से आप याद कर सकते हैं, एसीसी सीमेंट आता है ना, उस हिसाब से, ठीक है। तो रेंजली कहते हैं कि एबिलिटी क्या है, उसकी जो क्षमता है उस वो बहुत ज्यादा है। क्रिएटिविटी यानी जो वो करता है वो पूरे अपने एक क्रिएटिव अंदाज में करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। और कमिटमेंट, जो बोला वो किया, अगर तीनों ज्यादा है तो गिफ्टेडनेस में आएगा। ये रेंजली के थ्री रिंग मॉडल, थ्री रिंग मॉडल है, नाम चेंज करके दे दिया जाता है कि थ्री सर्कल मॉडल, थ्री स्क्वायर मॉडल, ऐसा कुछ नहीं होगा, थ्री रिंग मॉडल ही आप याद रखेंगे। जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे उनके लिए हम स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब सजली बच्चे जो होते हैं उनकी रणनीति क्या क्या होती है। उनको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करवा सकते हैं। अपने से एक्सप्लोर करके सीखते हैं बच्चे, अपने से एक्सप्लोर करेंगे बच्चे सीखने के लिए। क्षमता जो सीखना होता है, यानी एबिलिटी लर्निंग क्या होता है? एबिलिटी लर्निंग में होता है कि उनको ग्रुप में बांट देना, यानी मतलब कोई क्रिएटिव बच्चा तो क्रिएटिव बच्चों के ग्रुप में बांट देना, यानी एक तरीके से होमोजेनस कर देना। होमोजेनस क्या होता है? एक जैसे बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाना, दूसरे जैसे बच्चों को दूसरे स्कूल या दूसरी क्लास में रख देना, तो ऐसा रखना नहीं चाहिए। हम इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको हम स्पेशल, वो भी एक कहीं ना कहीं अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर गिफ्टेड बच्चे हैं, सबको एक समान लेके चल रहे हैं, तो स्पेशल क्लास देने की जरूरत पड़ती है उनको। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षम मतलब एवरेज से ऊपर है, तो इसलिए उनको स्पेशल क्लास की प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेड एक्सेलेरेशन करवा दिया, यानी गिफ्टेड बच्चे हैं अगर उनको पता है सब कुछ, तो एक क्लास वो आगे करवा दिया, ऐसा। तो ये भी अब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। एनरिच्ड करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको, सिलेबस जो है, सिलेबस के अलावा भी कुछ कराना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करना है इस बच्चे को। तो हम स्ट्रेटजी ऐसे अपनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड किसने दिया था। तो डिसेबिलिटी वर्ड दिया था माइक माइक ओलिवर ने, और लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड दिया था सैमुअल केक ने। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है सीटेट, ठीक। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, यानी 1995 में एक पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। इसमें टोटल 7 डिसेबिलिटी की बात की गई थी। कौन कौन सी? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर से जो फिजिकल से रिलेटेड है, मेंटल इलनेस जो हमारे मानसिक क्षमता से, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ये मानसिक बीमारी है। हियरिंग आप सुनने से रिलेटेड, लेप्रोसी का जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, लो विजन और ब्लाइंडनेस से आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये 7 पहले थी, बट इसको रिवाइज करके और 2016 में रिवाइज कर दिया गया। पीडब्ल्यू एक्ट 1995 को रिवाइज किया गया 2016 में, और क्या बन गया? फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बन गया, यानी कि आज पीडब्ल्यू डी एक्ट बन गया 2016 में। अब इसमें क्या हुआ कि पहले कितने थे? 0, 7 टोटल थे, और ये चेंज करके कितने हो गए? अब हो गए 21, यानी कि प्लस कितना किया बताओ? प्लस क्या हुआ? 14, +14 डिसेबिलिटी को और ऐड कर दिया गया इसमें, ठीक है। और इसमें रूल बनाया गया है कि अगर 40% से कम होगा, कोई भी डिसेबिलिटी 40% से कम होगा डिसेबिलिटी, तो उसके अंदर नहीं रखा जाएगा, यानी उसको कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ऐसा रूल बनाया गया है, ठीक है। तो 40% से एबव ही होना चाहिए जो भी डिसेबिलिटी है। अगर ब्लाइंडनेस है तो 40% से एबव, लो विजन है तो 40% से एबव, ऐसा रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से
जो 20 डिसेबिलिटी है, 21 डिसेबिलिटी 2021 16 में कौन रखे हैं। जैसे कि पहला ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, लेप्रोसिक कर्व पर्सन हो गया, हियरिंग सुनने से प्रॉब्लम, लोकोमोटर जो फिजिकल हो गया, ड्वार्फ जो बौनापन होता है किसी किसी में देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें भी मतलब सबके कुछ क्राइटेरिया है कि इतने से कम होगा तो उनको छूट नहीं दी जाएगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, वैसे इसमें ज्यादा डीप नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है कि 1995 में जो 7 बने थे वो 2016 में कितने बढ़ा के कर दिए गए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। जो 1995 7 थे वो इसमें है या नहीं है, ऐसा यही पूछ लेते हैं और कुछ ज्यादा इसमें सिंगल क्वेश्चन होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 में लाया गया, उसमें इंक्रीज करके कितना कर दिया, 7 से 21 कर दिया गया। कितना, 7 से 21 कर दिया गया था। ये देखिए आप, नाम इसमें भी लिखा हुआ और पीछे भी नाम लिखा हुआ था। तो आज की क्लास में हमने किया, आज की क्लास में हमने देखा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी बच्चों को इंक्लूड करके देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी देखा था। और हमने बात किया था कि बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना, अलग अलगाव में नहीं रखना, उनको एक साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है, अगर सेग्रीगेशन आए तो आप क्वेश्चन पे बिल्कुल भी हाँ टिक नहीं करेंगे, अगर वहां पे नॉट लिखा है तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। सेग्रीगेशन हो गया, पार्शियलिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये सब वर्ड अगर आते हैं तो आप ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, इसको आप अच्छे से करिए, ये 5 नंबर आपके कंफर्म है। तो कल भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये सब पढ़ेंगे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।